गाइस ये देख सकते हैं आप, इसने आलू की हालत कैसी कर दी है। गाइस मैं इसका एक बार आपको प्रेशर दिखा देता हूँ कहाँ तक जाता है। सो ये मैंने ऑन किया एंड ये देखो, एक तरह से आपके हाथ पे प्रेशर लगता है गाइस। आप इसको होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये इसका बटन देख सकते हैं आप, यहाँ पे अनलॉक और लॉक वाला है। अभी ये लॉक्ड है तो ये नीचे नहीं जाएगा, ऐसे करके ये निकल जाएगा। और इसको अटैच करना हो तो इसको प्रेस करो और यहाँ पे हम हेलो एंड नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत वेलकम है एक और नए वीडियो के अंदर। गाइस आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे एक हाई प्रेशर वाटर पंप का। एंड गाइस जो वो वाटर पंप है उससे आप सिर्फ अपनी गाड़ी ही नहीं, उससे आप एसी भी धो सकते हैं, जो चाहे वो धो सकते हैं, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एंड गाइस वो वाटर प्रूफ भी है एंड उसका रनिंग टाइम भी ज़्यादा है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट से वाटर पंप को, उसके बाद स्टार्ट करेंगे उसका रिव्यू। उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और फिर मैं आपको गाड़ी वॉश करके भी उससे दिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम करेंगे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ दिस डायलेक्ट हाई प्रेशर वॉशर। एंड ये गाइस दो वेरिएंट्स में आता है। ये हॉरिजॉन्टल वाला है, एक टॉल बॉय भी आता है। उसमें अराउंड जब मैं ख़रीद रहा था वो तो 400 रुपये का फ़र्क था। जो टॉल बॉय वाला था वो 400 रुपये महंगा था इससे। एंड इसकी मैक्सिमम पावर है 1800 वाट और जो इसका फ्लो है वो है 6.5 लीटर पर मिनट। मैक्सिमम प्रेशर है 120 बार और ये 130 बार के अंदर भी अवेलेबल है। सबके लिंक आपको नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट है, वोल्टेज है इसकी 220 वोल्ट और ये जो है ये गाइस IPX5 रेटिंग के साथ आता है, जो कि है वाटर प्रूफ। अब इस साइड पे हम इसकी और डिटेल्स देख लेते हैं। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे इन्होंने सेम वही चीज़ लिखी हुई है जो दूसरी साइड पे लिखी हुई थी। और 1 ईयर की वारंटी भी यहाँ पर लिखी हुई है। एंड यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हैं। यहाँ पर एक्चुअल में ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, जो कि सब हम देखने वाले हैं। गाइस सबसे पहले ऊपर हमें देखने को मिल जाता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल और ये एक नीडल, इसको साइड में रखते हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है इसके अंदर ये सारी चीज़ें। तो ये गाइस है जो गन के ऊपर लग जाता है एंड इसके अंदर हम शैम्पू वैम्पू डाल के या जो भी हमें डालना हो गाड़ी को वॉश करने के लिए कुछ भी, तो हम इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये आ गया गाइस इसका फ़िल्टर, जिसको हम पाइप के ऊपर लगाएंगे, इनलेट होस के ऊपर लगाएंगे और पानी के अंदर डाल देंगे। अगर आपको पानी किसी टब से या फिर किसी बकेट से लेना है। एंड ये आ गया गाइस हमारा कनेक्ट करने के लिए इसको किसी टैप के ऊपर। अगर आपको इनलेट होस का जो पानी है वो किसी टैप से लेना है तो इसको आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। वो सब हम देखेंगे ये कैसे कनेक्ट होगा। और ये भी गाइस कुछ चीज़ें मिली हैं, देखेंगे हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ में ये मिला है, इसका भी यूज़ हम देखेंगे। हमें मिल जाते हैं होस। ये गाइस होस, एक आउटलेट है एक इनलेट है, राइट। इसको भी साइड में रखते हैं फ़िलहाल के लिए। एंड ये रहा पंप एंड इसके अंदर कुछ नहीं है। ओके गाइस ये रहा पंप। एंड अगर मैं वैसे बात करूं तो ये गाइस थोड़ा हैवियर साइड पे तो है, ऐसा नहीं है कि ये हल्का है, ये थोड़ा हैवियर साइड पे है पंप। एंड ये रही इसकी गाइस गन। ओके सो जो बेस्ट बात है वो ये है कि जो इसके ऊपर आप इसकी जो गन है ये यहाँ पर सेट कर सकते हो और यहाँ पर इजीली इसको रख सकते हो, तो आपको अलग से कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका बटन देख सकते हैं आप, यहाँ पे अनलॉक और लॉक वाला है। अभी ये लॉक्ड है तो ये नीचे नहीं जाएगा, इसको आपने यहाँ से अनलॉक करना है एंड ये इजीली अंदर जाता है और फिर ये आप यहाँ से चला सकते हो। तो ये इसकी गन है। जो हमारे सारे हमने देखे थे ये चीज़ें, ये भी इसके ऊपर लगेगी एंड ये भी इसके ऊपर लगेगी अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है तो। एंड अब हम बात करते हैं सब इसकी क्वालिटी का। मुझे प्रीमियम लग रही है बट जब इसको यूज़ करेंगे तो ही पता चलेगी चीज़ें। अब गाइस हम देखते हैं पंप को। एंड यहाँ पे देखिए गाइस ग्रीन कलर में बहुत ही सही लग रहा है और ये इसका आई थिंक
ऑन और ऑफ का बटन है। एंड ये है गाइस जहाँ पे होस लगेगा, जो हमारा आउटपुट वाला होगा। एंड पीछे आई थिंक यहाँ पे हमारा लगेगा इनपुट वाला होस। इसको गाइस चलो फिट करते हैं प्रॉपरली एंड फिर इसको यूज़ करते हैं। इससे हम गाइस गाड़ी तो वॉश करेंगे ही करेंगे, बट कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे हम। वो सब आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो में बने रहो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें ये जो कनेक्शंस हैं और जो चीज़ें सब मिली हैं इसका क्या यूज़ है एंड इसे कनेक्ट कहाँ कहाँ करना है। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे गाइस। यहाँ पे हमें इनपुट देना है, ये बैक साइड है पंप की, राइट। तो इसको निकालेंगे एंड यहाँ पे हम लगाएंगे ये वाली अटैचमेंट, ये ऐसे लगेगी और ये यहाँ पे स्क्रू हो जाएगी। तो इसे टाइटली हमें सिक्योर कर देना है यहाँ पर। एंड उसके बाद हमें ये जो होस मिली है गार्डन होस, ये एक्चुअली इससे पानी लेगा, ये पंप इनलेट होगा ये इसका। तो हमें ये अटैचमेंट मिली है, इसको हमें ऐसे तो है ऐसे निकाल लेना है एंड जो होस है इसको यहाँ पे लगा देना है। तो पहले इसको अंदर डालना है, फिर यहाँ पे इसको हमें टाइटली लगा देना है। ओके, अब इसको हमें यहाँ पर प्रॉपरली स्क्रू कर देना है। ये हो गया। अब हमें इसको यहाँ पर ऐसे करके लगा देना है। तो ये लग गया गाइज। इसको आपको ऐसे फिट करना है, ऐसे आप करोगे ढीला रहता है, इसको थोड़ा सा दबा देना तो ऐसे क्लिक की साउंड आएगी और ये ऐसे प्रॉपरली फिट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इसको निकालना है तो पीछे करो इसको थोड़ा सा एंड ऐसे करके इसको खींच दो। अगर डालना है तो बिल्कुल ऐसे डाल दो और ये क्लिक की साउंड आएगी और ये प्रॉपरली फिट हो जाएगा इसके अंदर। अब ये वाली चीज़ हमारी हो गई। एंड इसके दूसरे एंड पे गाइज यहाँ पे हम इधर ये लगा सकते हैं और इसको किसी टब में डाल सकते हैं, राइट। या फिर हम ये वाला होस इसके ऊपर लगा देंगे, इसको भी ऐसे खोल के यहाँ पे लगा के इसको ऐसे टाइट करके हम गाइज इसको अटैच कर देंगे और इसको फिर हम किसी टैप के ऊपर लगा देंगे। तो ये दो तरीक़ों से आप इसको पानी इनपुट दे सकते हैं। एंड अब हम चलते हैं फ्रंट की तरफ गाइस, जहाँ से हमें मिलेगा आउटपुट, राइट। तो फ्रंट पे आप ये वाला बटन देख सकते हैं, ये एक्चुअली है इसको लॉक और अनलॉक करने का। तो यहाँ पे हमारा होस लगेगा, जो ये वाला होस है जो हमें मिला है। इसको मैं एक बार खोल लेता हूँ। ओके, तो इसको हमें एक जो इसका एंड है यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। टक की आवाज़ आएगी एंड दैट मीन्स ये सिक्योर हो गया। तो अगर इसको निकालना है तो इसको प्रेस करेंगे और ये इजीली निकल जाएगा, राइट। अब इसको डालना है तो फिर से हम डालेंगे, टक की आवाज़ आएगी और ये सिक्योर हो गया, ठीक है। अब जो इसका दूसरा एंड है गाइस, इसको हमें कनेक्ट करना है गन के ऊपर। गन में भी सेम सिस्टम है गाइस, यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है हमें नीचे। तो यहाँ पे हम इसको डालेंगे, टक की आवाज़ आएगी और सिक्योर हो गया। और इसे निकालना है तो इसे प्रेस करेंगे एंड ये यहाँ से निकल जाएगा। इस गन के साथ हमें दो अटैचमेंट मिली है, एक ये गाइस लॉन्ग वाली है, एक शॉर्ट वाली है। ऑलराइट गाइस, इसको एक्चुअल में निकालना भी बहुत ज़्यादा इजी है। अब जैसे ये अटैच आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे दोबारा से प्रेस करो और ऐसे करके निकल जाएगा। और इसको अटैच करना हो तो इसको प्रेस करो और यहाँ पे हम स्क्रू इसको हम रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज, और दबा के एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। एंड अब इसके ऊपर मैं आपको ये जो शैम्पू डिस्पेंसर है या फिर डिटर्जेंट भी आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, जिससे आप अपनी गाड़ी या फिर जो भी चीज़ आप वॉश करना चाहें। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे जगह बनी हुई है, तो इसके साथ ही हमें यहाँ पर ऐसे डालना है, देख के अलाइन करके इसको प्रॉपरली। एंड इसको थोड़ा प्रेस करना है दबा के, एंड इसको आप ऐसे रोटेट करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो ऐसे गाइस ये डिस्पेंस करेगा शैम्पू या फिर जो भी आपको इसके अंदर डालना है, डिटर्जेंट है कुछ भी जिससे आप वॉश करना चाहें। एंड निकालना भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसको ऐसे करो और ऐसे निकल गया। तो गाइस इसको लेके चलते हैं, यूज़ करते हैं, वॉश करके देखेंगे चीज़ें कितना इसका वाटर प्रेशर है, क्या क्या ये काम कर सकता है। एंड फिर इसे गाड़ी भी वॉश करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके साथ। तो चलो लेके चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो गाइस जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे, इसकी जो गन है इसको आप प्रेस करोगे तो तभी ही पंप चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। और इसकी आवाज़ आप सुन लो एक बार। आई मीन आवाज़ ठीक ठाक है, मतलब थोड़ी
ज़्यादा साइड में है, बट इट वर्क्स फाइन। एंड इसको आप अगर चलाएंगे तो ये चलती है ऐसे, बिल्कुल स्ट्रीम मारती है पानी की। और अगर आप इसको बंद कर देंगे ऐसे घुमा के, तो जो पानी होगा वो एक तरह से स्प्रे की तरह जाता है। वो आगे नहीं जाता पर वो स्प्रे की तरह जाता है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। गाइस ये देख सकते हैं आप, इसने आलू की हालत कैसी कर दी है। आई मीन अभी जो ये है मेरे पास प्रेशर, ये 120 PSI वाला है। तो आई थिंक इतना प्रेशर वाला जो पंप है इट्स इनफ। 130 वाला लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको नॉर्मल गाड़ी वाड़ी वॉश करनी है तो। गाइस मैं इसका एक बार आपको प्रेशर दिखा देता हूँ कहाँ तक जाता है। सो ये मैंने ऑन किया एंड ये देखो बहुत दूर तक जा रहा है। एंड वहाँ पे जाके आगे ये एक तरह से स्ट्रीम में ही मिल जाता है हवा के साथ, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे इवापोरेट हो गए हैं। गाइस एक चीज़ तो मुझे बोलनी पड़ेगी, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो ये 120 PSI वाला मैंने ख़रीदा है, एक 130 वाला भी आता है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो टॉल बॉय शेप में आता है। एंड इसका प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जब आप इसको होल्ड करते हैं ना, एक तरह से आपके हाथ पे प्रेशर लगता है गाइस। आप इसको होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पानी देखो इसका कहाँ तक जा रहा है गाइस, आगे जाके ऐसा लगता है जैसे इवेपोरेट हो गया है। गाइस ये देखो डस्ट वस्ट कितनी इजीली इसने साफ कर दी। जो मिट्टी जमी हुई थी, बिल्कुल एक भी मिट्टी का दाना अब यहाँ पे नहीं है, इसने एकदम सब कुछ साफ कर दिया। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पे, जो टायर और जो ये स्पेस होता है टायर और गाड़ी की बॉडी के बीच में। और ये मड फ्लैप भी देखिए कितना ज़्यादा गंदा है। अब इसको क्लीन करते हैं हम। मैंने प्रेशर जो है अभी वो पूरा स्ट्रेट नहीं किया हुआ, थोड़ा स्प्रेड होके पानी आएगा, बट लेट्स सी। गाइस अब आप देखिए कि पहले यहाँ पे कितनी ज़्यादा मिट्टी थी और अब बिल्कुल क्लीन हो गया है। मैंने स्प्रेड प्रेशर के साथ थोड़ा सा वॉश किया था, बट उसके बाद भी कुछ मिट्टी बाकी रह गई थी, तो मैंने उसको जो वॉश किया पूरे प्रेशर के साथ किया एंड बिल्कुल मिट्टी इसने साफ़ कर दी है। सो गाइस आपने ऑलरेडी देख लिया कि जो भी एक्सपेरिमेंट हमने इस पंप के साथ किए, इसने उसमें हमें डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया। एंड बहुत ही मज़ा आया इसको यूज़ करने में। इसका प्रेशर आपको हाथ पे फील होता है जब आप एक्चुअल में इसे यूज़ करते हो। एंड मैंने अपनी गाड़ी का इस सर्विस स्टेशन से वॉश करवाई थी, बट फिर भी जो टायर और गाड़ी की बॉडी होती है जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे मिट्टी थी एंड इस पंप से हमने उसे बिल्कुल साफ़ कर दिया। और इसकी अच्छी बात ये है कि ये वाटर प्रूफ है एंड साथ में आप इसको 18 से 20 मिनट तक कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। गाइज इस कंपनी के हमारे पास जो पंप है वो 5-6 मॉडल्स में अवेलेबल है, बट जो पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं वो इनके 2 ही मॉडल्स हैं। एक 120 PSI का आता है और एक 130 PSI का आता है। 130 PSI का जो होता है वो टॉल बॉय डिज़ाइन होता है एंड जो 120 PSI का होता है, जैसा मैंने ख़रीदा है, एक हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है।
और एक हमें मिलता है उसमें भी टॉल बॉय डिज़ाइन। दोनों के लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। एंड गाइज पर्सनली अगर आप मेरे को बोलो तो मुझे ये पम्प बहुत सही लगा। इसकी अगर आप क्वालिटी देखो, फिट फिनिश देखो, सब कुछ प्रीमियम है एंड सब कुछ एकदम सही लगती है। एंड यूज़ करने में भी गाइज बहुत ज़्यादा इजी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इंस्ट्रक्शंस बहुत इजीली आप पढ़ सकते हैं। एंड गाइज ये जो वीडियो है बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अपना ऑर्डर दिखा दूंगा अमेज़न के ऊपर जहाँ से मैंने इसे मंगाया है। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड जो भी इसका आगे मैं यूज़ करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं आपको इसका इन फ्यूचर रिव्यू बता सकता हूँ कि कैसा ये पंप अब तक परफॉर्म कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस, बाय बाय।